Hello student, welcome to online class. So student, today we learn subject English unit 1 vocabulary, and in that we are going to learn our topic number 4 antonyms means opposites and prefixes. So let us start our today's video. Student, keep your Navneet book open with you and see the page number 18, 19 and 20. Okay, so let us see what is antonyms and prefixes. So what is antonyms? Antonyms are words that are opposite in meaning. ओके मतलब एंटोनिम ऐसे वर्ड होते हैं जो मीनिंग में अपोजिट होते हैं. ओके एंड व्हाट इज प्रीफिक्सेस? The letters added before certain words to form new words are called prefixes. Okay, student आपको आपके नवनीत बुक में देखना है पेज नंबर 18 में फर्स्ट लाइन है. देखो, the letters added before certain words means prefixes. हमने suffix जो हमने सीखा था तो उसमें हमने क्या सीखा था कि जो letters added after certain words to form a new word are called suffix. लेकिन प्रीफिक्स में हमें क्या है कि वर्ड के पहले हमें कुछ जो लेटर्स होते हैं वो ऐड करने होते हैं तो हमें प्रीफिक्स बन जाते हैं. तो वो कौन से होते हैं देख सकते हैं आप आपके बुक में. इन, आई एम, आई आर, आई एल, यू एन, इन, मिस, डिस एक्सेट्रा. तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं, ये अगर आप एक वर्ड के आगे जोड़ देंगे तो आपको प्रीफिक्स मिल जाते हैं विथ एंटोनिम्स मतलब अपोजिट भी मिल जाते हैं. द वर्ड्स फॉर्म बाय एडिंग दीज प्रीफिक्सेस आर ऑलवेज एंटोनिम्स ऑफ द ओरिजिनल वर्ड. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस तरह के जो लेटर्स आप एक वर्ड को ऐड करते हैं तो ये जो वर्ड होते हैं ये ऑलवेज एंटोनिम्स होते हैं. एंटोनिम्स मतलब क्या? अपोजिट होते हैं ओरिजिनल वर्ड के. ओके, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट कैन ऑल्सो बी कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स. जो एंटोनिम्स होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 18 पे हमें यहाँ पे बहुत सारे एंटोनिम्स दिए हुए हैं लेकिन इन्हें कहीं पे भी प्रीफिक्स नहीं ऐड किए हुए हैं. सो दिस इज डिफरेंट. ओके, लेकिन जो पेज नंबर 19 पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो एंटोनिम्स दिए हुए हैं तो इन्हें प्रीफिक्स ऐड किया हुआ है. देख सकते हैं आप आपके बुक में देखना है स्टूडेंट आपको पेज नंबर 19 में. तो एंटोनिम्स फॉर्म्ड बाय पुटिंग DIS बिफोर द वर्ड. तो स्टूडेंट, तो ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि आपको कहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो कहाँ पे ऐड करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे आपको प्रीफिक्सेस दिख रहे हैं बराबर है, और ये है उनके मीनिंग और ये है एग्जाम्पल. तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको हमारे बुक में है वो 2-3 ही दिए हैं लेकिन डिटेल में मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट बनाया है. तो कौन से प्रीफिक्स होते हैं? DE, DIS, X, IL, IM, IN, मिस, नॉन, प्री, प्रो, री एंड UN. तो इनके मीनिंग क्या होते हैं? जैसे कि हमें ये कभी ऐड करने होते हैं तो जो वर्ड होता है ओरिजिनल वर्ड होता है जैसे कि फ्रॉम, डाउन, अवे, रिवर्स, अपोजिट, तो तभी हमें क्या करना है? DE करना है. DE ये प्रीफिक्स हमें ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिकोड, डिक्रीज. ओके, जैसे कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं DIS, डिस. तो इसका मीनिंग क्या है? नॉट, अपोजिट, रिवर्स एंड अवे. ये जो मीनिंग है ये हमें कभी देखना है जब भी हमें एक वर्ड दिया होता है और उसके अपोजिट हमें प्रीफिक्स जोड़ के एंटोनिम लिखना होता है तो आपको ये मीनिंग जो है वो ध्यान में रखने होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एग्री है. सपोज यहाँ पे डिसएग्री दिया है लेकिन इसका जो अपोजिट होगा वो एग्री होगा. तो हमें ये डिस कहाँ पे लगाना होगा कि एग्री मतलब क्या? सहमत होना. ठीक है, सहमत होना. तो इसके अपोजिट क्या है कि सहमत नहीं होना. तो यहाँ पे नॉट है बराबर है, आप सहमत नहीं है सो डिसएग्री. ओके, डिसअपियर. अपीयर मतलब क्या? देखना बराबर है, और नहीं देखना को डिसअपियर.
तो इस तरह के मीनिंग में होते हैं, तो उसे हमें तभी हमें ये प्रीफिक्सेस ऐड करने होते हैं। तो आपके बुक में जो पेज नंबर 19 पे है वहाँ पे भी हमें दिए हुए हैं, जैसे कि DISUN, और यहाँ पे नीचे थर्ड जो हमारा ग्रुप है उसमें IM INIR IL और मिस बिफोर द वर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें जो एंटोनिम्स है वो कैसे हमें यहाँ पे यूज करने हैं तो ये हमें दिया है, लेकिन डिटेल में आप ये ध्यान में रखना है जैसे स्टूडेंट कि हमें ये प्रीफिक्स कभी ऐड करने होते हैं। ओके, तो इसके पहले सबसे पहले आपको क्या जानना है कि जो भी वर्ड होगा इंग्लिश का उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको याद रखना होगा, और उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो ऐड करना होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग बहुत बढ़ाना है आपको स्टूडेंट, और जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो वो वर्ड आप जो पढ़ने के बाद आप कहीं पे लिख लो, और उनके जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में खुद सर्च करना। उनके जो मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एंटोनिम्स और प्रीफिक्स लिखने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट पेज नंबर 19 पे सी में आप देख सकते हैं एंटोनिम्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स फुल विद द सफिक्स लेस और वाइस वर्सा। मतलब अगर हमें फुल मतलब केयरफुल ऐसे अगर हमें एंटोनिम इसका लिखने को कहा जाए तो हमें करना क्या है कि फुल को निकाल के वहाँ पे लेस लिखना है, बस हो गया एंटोनिम। ओके, तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके कि एंटोनिम्स एंड प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो जब भी हम ये एंटोनिम्स प्रीफिक्स सीखेंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो वो कौन सी है कि स्टडी द वर्ड केयरफुली, understand what is exactly asked in the question related to the context, select the correct option for your answer. The answer should be a meaningful word, phrase, sentence. It should be in use with correct spelling and reconfirm before you mark the correct option. Okay? ये हमेशा से मैं बताती आ रही हूँ स्टूडेंट आपको कि जो वर्ड आप लिखेंगे वो अपोजिट वहाँ पे लिखेंगे या प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो वर्ड फॉर्म अप होने के बाद वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको उसका स्पेलिंग चेक करना है कि आपने वो स्पेलिंग करेक्ट लिखा है कि नहीं है। ओके, सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि पेज नंबर 19 पे हमें कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द एंटोनिम ऑफ शैलो। ओके, सो शैलो का हमें एंटोनिम यहाँ पे लिखना है, एंटोनिम है प्रीफिक्स नहीं है। सो शैलो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो शैलो मतलब नॉट डीप। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्वेल डोमेस्टिक तो नहीं हो सकता, तो नॉट डीप अगर इसका सही जवाब है तो इसका अपोजिट क्या होगा, डीप, बराबर है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो एंटोनिम है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट एडमायर इसका अपोजिट है टीज। एडमायर मतलब क्या कि टू रिस्पेक्ट, एंड टीज मतलब क्या कि टू लाफ एट समबडी आइदर इन अ फ्रेंडली वे और इन अ ऑर्डर टू। ओके, इसका मतलब ये दोनों भी एंटोनिम नहीं है। एब्यूज पनिश, एब्यूज मतलब क्या है स्टूडेंट, इम्प्रॉपर यूसेज। ओके, एब्यूज मतलब इम्प्रॉपर यूसेज, एंड पनिश मतलब क्या है कि शिक्षा देना, पनिशमेंट करना। तो इसका मतलब ये भी एंटोनिम्स नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं स्कोल्ड एंड रिबुक। तो यहाँ पे स्कोल्ड मतलब क्या है स्टूडेंट कि टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज ही और शी हैज डन समथिंग बैड। ओके, एंड द रिबुक इज द सिनोनिम ऑफ स्कोल्ड। सो ये एंटोनिम नहीं हो सकते। तो रह गए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर है, तो ये सही जवाब है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है कि डिफरेंट
और कंपेयर मतलब क्या है कि सिमिलैरिटी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रीफिक्स विल यू यूज टू फॉर्म द एंटोनिम ऑफ बिहेव। तो जैसे कि बिहेव के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको चार्ट बताया था, तो अब वो चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैड बिहेव होता है, बिहेव के हम कभी कभी बोलते हैं कि कितना बैड बिहेवियर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें कौन सा जो प्रीफिक्स है वो ऐड करना होगा, तो वो है मिस, बराबर है। सो यहाँ पे बिहेव के अपोजिट क्या प्रीफिक्स आएगा, तो कौन सा यूज करेंगे हम बिहेव के लिए, तो वो होगा मिसबिहेव। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो गो टू पेज नंबर 20। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। और यहाँ पे सेंटेंस हमें दिया है कि दिस प्रॉब्लम इज सिंपल बट द लास्ट वन इज वेरी डैश। तो सिंपल के अपोजिट क्या है, सिंपल मतलब एकदम आसान, और इसके अपोजिट क्या होता है, डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स, बराबर है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिंपल के अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स, बराबर है। हम कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स सम है, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो सिंपल के अपोजिट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what suffix will you add to the word care to make it opposite of careful। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आपको केयरफुल को हमें अगर सफिक्स ऐड करना है और यहाँ पे एंटोनिम मतलब अपोजिट बनाना है, तो वो कौन सा होगा, हमें फुल जो है मतलब FUL फुल को निकाल के हमें लेस ऐड करना है, केयरलेस। सो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये समझ में आ गया स्टूडेंट आपके। एंटोनिम प्रीफिक्स बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट आपके लिए, बस मैंने जो चार्ट आपको दिया हुआ है, तो ये जो चार्ट है ये आप ध्यान में रखें कि कभी कभी हमें जो वर्ड मिलते हैं उनके मीनिंग आपको ध्यान में रखने हैं, और उसके अपोजिट मीनिंग में क्या होगा, तो उसे समझ के हमें ये प्रीफिक्स जो होते हैं वो ओरिजिनल वर्ड को ऐड करने होते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपका एंटोनिम एंड प्रीफिक्स का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके उतने आपके कमेंट के रिप्लाई दूंगी। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।